ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जो बाबा के महावाक्य बाबा ने 18/01/1970 में अपने मुख से बोले थे, अपनी आत्मिक स्थिति में विराजमान होकर परमात्मा के महावाक्य आपने सुनने हैं। मुरली का हेडिंग है संपूर्ण विल करने से विल पावर की प्राप्ति। आज किस लिए बुलाया है? आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? एक एक सितारे को किस रूप से देख रहे हैं? सितारों में भी क्या विशेषता देखते हैं? हर एक सितारे की संपूर्णता की समीपता देख रहे हैं। आप सितारों की, आप बाबा के मीठे मीठे बच्चों जो सितारे स्वरूप हैं, उनकी समीपता बाबा देख रहे हैं। आप कभी अपने को जानते हो कि कितना संपूर्णता के समीप पहुँचे हो? संपूर्णता के समीप पहुँचने की परख क्या होती है? संपूर्णता की परख यही है कि वह सभी बातों को सभी रीति से, सभी रूपों से परख सकते हैं। कोई भी बात हो, कोई भी सिचुएशन हो, आप बाबा के संपूर्ण मीठे बच्चे सितारे, एक एक सितारा जो समीपता की, संपूर्णता की समीपता के करीब बाबा सबको देख रहे हैं। संपूर्णता की क्या परख है? बाबा कह रहे हैं कि वह सभी बातों को सभी रीति से, सभी रूपों से परख सकते हैं। ये बिल्कुल रियलिटी है, बिल्कुल रियलिटी है। परखता कि वो पावर जब इंक्रीज होगी, किससे? वो प्योरिटी से, क्लैरिटी ऑफ माइंड। जब बुद्धि क्लियर होगी, जो इंटेलेक्ट उस समय डिसीजन लेगा, तो वो क्या परख नहीं सकेगा? बिल्कुल परख सकेगा। वो ताकत बढ़ जाएगी आत्मा में। तो आज सारे दिन में क्या क्या स्मृति आई? चित्र स्मृति में आया, वह चित्र स्मृति में और चरित्र स्मृति में आया। चित्र के साथ कुछ याद आया, शिक्षा याद आई, ड्रामा याद आया। चित्र के साथ विचित्र भी याद आया। कितना समय चित्र की याद में थे, कितना समय विचित्र की याद में थे, या दोनों की याद मिली हुई थी। विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। अगर सिर्फ चित्र और चरित्र को याद करेंगे तो चरित्र की ही याद रहेगी। इसलिए विचित्र के साथ चित्र और चरित्र याद आए। आज के दिन और भी कोई विशेष कार्य किया? सिर्फ याद में ही मगन थे कि याद के साथ कुछ और भी किया? विकर्म विनाश। क्या किया? याद के साथ क्या किया? उस मीठे बाबा की याद के साथ, उसके साथ मिलके क्या याद किया? विकर्म विनाश किए। यह तो याद का परिणाम है। और विशेष क्या कर्तव्य किया? पूरा 1 वर्ष का अपना चार्ट देखो। अब जैसे कि नया साल होने वाला है, कुछ ही दिन बाकी हैं बस। तो बाबा कह रहे हैं अपने पूरे साल का चार्ट लिखो और चार्ट से परखो कि मैंने नए साल में, जैसे बाहर लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं, अपनी आत्मिक स्थिति को उच्च उठाने के लिए, अपनी हाई कॉन्शियस को ऊपर लेके जाने के लिए क्या करना है? अपना चार्ट देखो। इस अव्यक्त पढ़ाई और इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग की रिजल्ट चेक की। बाबा कह रहे हैं
इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग का 12 मास का पेपर क्या है? चेकिंग की। चेकिंग करने के बाद ही अपने ऊपर अधिक अटेंशन रख सकते हैं। तो बाबा बिल्कुल सहज तरीका बता रहे हैं कि जब पूरे वर्ष का चार्ट देखोगे, अपने में क्या कमी थी, कौन सा पेपर जब आया मेरी स्थिति हिली और कौन सा मैंने पेपर पास किया, जब उसकी लिस्ट बनाओगे तो उसके बाद जो अपने चेकिंग करने का चार्ट होगा, अपने ऊपर चेकिंग करने की विधि होगी, वो और भी स्पष्ट हो जाएगी। तो आज के दिन स्वयं ही अपना पेपर चेक करना है। व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहाँ तक आगे बढ़े, यह चेकिंग करनी है। अगर अव्यक्त स्थिति बड़ी है तो अपने चलन में भी अलौकिक होंगे। आपकी चलन कैसी होगी? अलौकिक होगी। अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिकल परख क्या है? अलौकिक चलन। इस लोक में रहते अलौकिक कहाँ तक बने हो, यह चेक करना है। इस वर्ष में पहली परीक्षा कौन सी हुई? इस निश्चय की परीक्षा में हरेक ने कितने कितने मार्क्स ली, वह अपने आप को जानते हैं। निश्चय की परीक्षा तो हो गई, अब कौन सी परीक्षा होनी है? परीक्षा का मालूम होते भी फेल हो जाते हैं। कोई कोई के लिए यह बड़ा पेपर है, लेकिन कोई कोई का अब बड़ा पेपर होना है। जैसे इस पेपर में निश्चय की परीक्षा हुई, वैसे ही अब कौन सा पेपर होना है? अव्यक्त में भी अब भी सहारा है। जैसे पहले भी निमित्त बना हुआ साकार तन सहारा था, वैसे ही अब भी ड्रामा में निमित्त बने हुए साकार में सहारा है। पहले भी निमित्त ही थे, अब भी निमित्त है। यह पूरे परिवार का साकार सहारा बहुत श्रेष्ठ है। अव्यक्त में तो साथ ही है। जितना स्नेह होता है उतना सहयोग भी मिलता है। स्नेह की कमी के कारण सहयोग भी कम मिलता है। साकार से स्नेह अर्थात सारे सिजरे से स्नेह। साकार अकेला नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा तो उनके साथ परिवार है। माला के मन के हो ना, माला में अकेला मन का नहीं होता। माला में एक ही याद के सूत्र में, स्नेह में परिवार समाया हुआ है। तो यह जैसे माला में स्नेह का सूत्र में प्रोए हुए हैं। दैवी कुल तो भविष्य में है। इस ब्राह्मण कुल का तो बहुत महत्व है। जितना जितना ब्राह्मण कुल में स्नेह और समीपता होगी, उतना ही दैवी राज्य में समीपता होगी। साकार में क्या सबूत देखा? बाप दादा किसको आगे देखते हैं? बच्चों को, क्योंकि बच्चों के बिना माँ बाप का नाम वाला नहीं हो सकता। तो जैसे साकार में कर्म करके दिखाया, वही फॉलो किया, वही फॉलो करना है। यहाँ पेपर पहले ही सुनाया जाता है। निश्चय का पेपर तो हुआ, लेकिन अब पेपर होना है हरेक के स्नेह, सहयोग और शक्ति का। अब वह समय नजदीक आ रहा है जिसमें आप भी का कल्प पहले वाला चित्र प्रत्यक्ष होना है। अनेक प्रकार की समस्याओं को परिवर्तन के लिए उंगली देनी है। कलयुगी पहाड़ को पार होना ही है, लेकिन इस वर्ष में मन की समस्याओं, तन की समस्याओं, वाजन मंडल की समस्याएं, सर्व समस्याओं के पहाड़ को स्नेह और सहयोग की उंगली देनी है। तन की भी समस्या आनी है, लेकिन संबंध में तो पास हो गए। लेकिन यह तो अलौकिक संबंध है। इस संबंध द्वारा ही छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, लेकिन यह समस्याएं अभी पेपर समझना, यह प्रैक्टिकल बातें नहीं समझना, यह पेपर समझना। अगर पेपर समझकर उनको पास करेंगे तो पास हो जाएंगे। अभी देखना है पेपर आउट होते ही कितने पास होते हैं, फिर इस पेपर की रिजल्ट सुनाएंगे। इस समय अपने
अपने में विल पावर धारण करना है। अभी विल पावर नहीं आई है। यथा योग यथा शक्ति पावर है। ओम शांति, ओम शांति। तो नेक्स्ट टाइम बाबा बात करेंगे कि वो विल पावर कैसे आएगी। तब तक के लिए आपका दिन, आपकी रात्रि शुभ हो। मिलते हैं अगली बार। ओम शांति।